दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक जिन्न जो बेदहूनी आग से बना था, एक मासूम लड़की की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गया कि उसने हर हद पार कर दी। उसका नाम था जेफर और उसकी नजरें एक हाफिज कुरान लड़की आयशा पर पड़ गईं। उसने रातों की तन्हाई में आयशा के सपनों में जगह बनाई, उसकी मासूमियत को अपनी बातों से बहलाया और एक ऐसी रात में जब चांद आसमान में चमक रहा था, उसने आयशा को अपनी गहरी मोहब्बत का हिस्सा बना लिया। लेकिन ये मोहब्बत साधारण नहीं थी। इसने आयशा को हमला बना दिया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, तो सुनिए और डूब जाइए इस रहस्यमयी मोहब्बत की गहराइयों में। एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों के बीच हवा में यास्मीन की खुशबू थी और अजन की आवाज हर कोने में गूंजती थी, एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा एक हाफिज कुरान थी जिसने छोटी उम्र में ही कुरान पाक को याद कर लिया था। उसकी जिंदगी सादा थी, गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती, अपने छोटे से खेत में घर वालों की मदद करती। उसकी खूबसूरती भी मशहूर थी, काली आंखें जो कुरान की गहराई को समेटे हुए थी और मुस्कुराहट जो सिर्फ दिल से दिल तक जाती थी। लेकिन आयशा के दिल में एक राज छुपा था। हफ्तों से वो अजीब सपने देख रही थी, एक साया जो दूर से उसे देखता था। पहले उसने इन सपनों को ख्यालों का धोखा समझा, लेकिन वो सपने दिन ब दिन गहरे होते गए। उस साये में दो आंखें थीं, अंगारों जैसी चमकती हुई, और उन आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। एक रात जब आयशा अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, चारपाई की हल्की सी चीख उसके कानों में पड़ रही थी। उसने महसूस किया कि एक गर्म हवा उसके बदन के गिर्द छू रही थी। उसने आंखें खोली, नींद के नशे में डूबी हुई, और देखा एक सुनहरा धुआं उसकी चारपाई के गिर्द मंडरा रहा था, जैसे कोई गैबी सांस उसके करीब थी। उसका हरा दुपट्टा जो उसके कंधों पर, और फिर वो सामने आया। सपनों का वो साया अब उसकी चारपाई के पायों के पास खड़ा था। उसकी शक्ल हल्के अंधेरे में दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें, वो जल तरंग आंखें, उसे भेद रही थीं। आयशा का दिल जोर से धड़का, लेकिन वो हिली नहीं, बोल नहीं सकी। उसे पता था ये क्या था, एक जिन्न। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। जिन्न एक कदम आगे बढ़ा। उसकी शक्ल अब थोड़ी वाज़ेह हुई। वो लंबा था, उसकी हैबत से कमरा भर गया था, लेकिन उसकी नजरों में एक नरमी थी। मेरा नाम जेफर है, उसने कहा, उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी। मैं तुझे कई चांद रातों से देखता आया हूँ आयशा। तेरी इबादत, तेरी मेहरबानी, इन सब ने मुझे तेरी तरफ खींच लिया है। आयशा का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने जिन्हों की कहानियां सुनी थी, उनकी ताकत, उनकी चालबाजियां, लेकिन ये सोचा न था कि कोई उसके पास आएगा। मेरे पास क्यों? उसने पूछा। जेफर की आंखें नर्म हुई। क्योंकि तू सबसे अलग है, तेरा रूह पाक है, तेरा दिल मजबूत। मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठा हूँ आयशा। आयशा का सांस रुक गया। मोहब्बत, एक जिन्न का इंसान से प्यार, ये मना था, नामुमकिन था। लेकिन जब उसने जेफर की आंखों में देखा तो उसके दिल में कुछ हलचल हुई। एक रिश्ता जो समझ से बाहर था, एक कशिश जो रोक न सकी। अगले हफ्तों में जेफर आयशा से रातों को छुप छुप कर मिलने लगा, हमेशा उसके कमरे की तन्हाई में। वो उसकी चारपाई के पास बैठता, उसे गैब की दुनिया की कहानियां सुनाता, वो अजीब और गरीब बातें जो इंसान के जहन से परे थीं। आयशा अपने डर के बावजूद उसकी तरफ खींचती चली गई। उसका साथ दिलकश था, उसके लफ्ज उसके रूह को सुकून देते थे। उसे पता था ये गलत था कि उसका दीन इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन दिल उसका गद्दार था। एक रात जब चांद नीचे लटक रहा था, जेफर ने आयशा का हाथ थाम लिया। उसका छुआन गर्म था, इंसान जैसा, लेकिन उसमें एक झलक थी जो उसके जिस्म में से गुजर गई। मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता, उसने कहा। मैं तुझसे हर तरह से जुड़ा होना चाहता हूँ आयशा। आयशा का दिल जोर से धड़का। उसे समझ आया वो क्या कह रहा था, क्या चाहता था। लेकिन वो हाफिज कुरान थी, दीन पर चलने वाली, ये गुनाह कैसे कर सकती थी? फिर भी जब उसने उसकी आंखों में देखा तो एक शैतान नहीं बल्कि एक आशिक दिखा जो उसे दिलो जान से चाहता था। एक कमजोरी के लम्हे में आयशा आगे बढ़ी और उनके होंठ मिले। वो चुंबन बिजली जैसा था, दो दुनियाओं का मिलन, इंसान और जिन्न, फानी और गैर फानी। उस पल में वक्त रुक गया और आयशा महसूस कर रही थी कि वो एक ऐसी दुनिया में चली गई जिसे समझ नहीं सकती थी। उनका मिलन सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी था, एक ऐसा रिश्ता जो उसे बदल गया। लेकिन दिन गुजरते गए और आयशा ने अपने अंदर तब्दीलियां महसूस की। उसकी रगों में एक अजीब ताकत दौड़ रही थी और जल्द ही उसे हकीकत समझ आई, वो हमल थी। ये बच्चा इस दुनिया का नहीं था, बल्कि उसकी और जेफर की मना मोहब्बत का नतीजा था। डर ने उसे घेर लिया। एक हाफिज कुरान ये बात अपने घर वालों को, गांव वालों को कैसे बताए? उसे निकाल दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने बच्चे की फिक्र थी। ये क्या होगा, इंसान, जिन्न या दोनों का मिलाप? जेफर उसके दर्द को महसूस करते हुए आखिरी बार उसके सामने आया। मैं नहीं रह सकता आयशा, उसने कहा, आवाज गम से भरी। हमारी दुनियाएं अलग हैं, उनका मिलना नहीं लिखा, लेकिन ये जान ले, हमारा बच्चा खास होगा, दो आलमों का पुल। तुझे इसकी हिफाजत करनी है क्योंकि इसके सामने कई मुश्किलें आएंगी। आयशा के आंसू बहने लगे। उसने अपना पेट थाम लिया। क्या मैं तुझे
फिर कभी देखूंगी। जेफर की शक्ल धुआं बनकर घुलने लगी। उसकी आंखें अब भी उस पर ठहरी थीं, प्यार और अफसोस के साथ। शायद किसी दूसरी जिंदगी में, किसी दूसरे वक्त में, लेकिन अभी तुझे मजबूत रहना है, अपने और इसके लिए, उसने कहा। और वो गायब हो गया, आयशा को अंधेरे में अकेला छोड़कर। महीने गुजरे और आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा खूबसूरत था, उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमकती थीं, उसके जिन्न बाप की याद दिलाती हुई। आयशा ने उसका नाम अमीर रखा, मतलब शहजादा, क्योंकि उसे पता था वो बड़े काम के लिए पैदा हुआ था, चाहे दुनिया उसे न समझे। अमीर को पालना आसान नहीं था। गांव वाले पीठ पीछे बातें करते, उसे गालियां देते, बच्चे के असल पर सवाल उठाते, लेकिन आयशा ने सर ऊंचा रखा। अपने दीन और अपने बेटे के प्यार से ताकत लेती। उसने अमीर को कुरान सिखाया जैसे उसने खुद सीखा था, और वो अलग होने के बावजूद मेहरबान था, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार। जैसे जैसे अमीर बड़ा हुआ, उसकी कुव्वतें भी उभरने लगी। वो चीज देख सकता था जो औरों से छुपी थी, गैब की आवाजें सुन सकता था। लेकिन आयशा ने उसकी रहनुमाई की, उसे सिखाया कि अपनी कुव्वतों को नेक कामों में इस्तेमाल करे, अपने इंसान और जिन्न नस्ल का एहतराम करे। वक्त के साथ गांव वालों ने अमीर को कबूल कर लिया, बल्कि उसका एहतराम करने लगे, क्योंकि वो अपनी ताकत से जरूरतमंदों की मदद करता, कमजोरों की हिफाजत करता। और आयशा को जेफर फिर कभी न दिखा, लेकिन वो अपने बेटे में उसकी वजूद महसूस करती थी, उनकी मना मोहब्बत का जिंदा सबूत। नैतिक शिक्षा। मोहब्बत हदों को नहीं पहचानती, लेकिन हर फैसले का नतीजा होता है। आयशा की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद ताकत और यकीन हमें अंधेरों से निकाल सकता है, और कभी कभी सबसे अजनबी रिश्ते भी कुछ ऐसा गैर मामूली ला सकते हैं जो दुनिया बदल दे।